नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। 125 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भामा। अगला प्रश्न देखते हैं, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला गिर मिटिया। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमल किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न देखते हैं, इश्कनामा किसका काव्य है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, द्वारिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। अब देख, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वाच। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अकंठ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, स्पर्श व्यंजन। अगला प्रश्न दिया है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सीही। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रैदास। अगला प्रश्न दिया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी तीसरा हाथी, बिन बाती के द्वीप, सेतु बंध। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड यानी सोपान है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मधुमालती। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समकालीन कविता। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, निशा, निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं,
हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मृदुला गर्ग की। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए भ। अगला प्रश्न दिया है। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न दिया है। कैदी की पत्नी कृत के लेखक हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न दिया है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न दिया है। दस कुमार चरित किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दंडी की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेम प्रलाप। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न दिया है। भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नरैना में। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न दिया है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सांकेतिक रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हो जात अजो वह जमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी स्मरण अलंकार। अगला प्रश्न दिया है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी विभाव। अगला प्रश्न दिया है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है। कबीर की भाषा को सदोकड़ी किसने कहा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी स्थावर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानवान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उपत्यका का विलोम है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी
आधिपत्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, वक्ता, श्रोता और तीसरा बताना है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संदेश। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तुलसी रघुबर प्रिया भ्रम जाने है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़ है, जानकी नाह को नेह लखियो, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। यह कौन सा रस है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतुसंहार। अगला प्रश्न दिया है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मित्रता को नहीं मानता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रिपोर्टर। अगला प्रश्न दिया है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लज्जित होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ऋण। अगला प्रश्न दिया है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जादू वही जो सिर चढ़ बोले। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कढ़ाई से गिरा चूहे में आ पड़ा का भाव है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छठे का दूध या दाना का सही अर्थ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बुरा हाल होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक क्रोधित होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नजर पर चढ़ना आंख बचाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोकायतन पंथ के प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य परिवेश और अंतः स्वतंत्र। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्धि टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भट्टलोलट। अगला प्रश्न दिया है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नागमती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुकर हंस समुझाए सौहदे बोझत सांझ न हंसी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कुतवन की रचना है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मृगावती। अगला प्रश्न दिया है, वर्णों में संधि हो जाने से, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नई ध्वनि बनती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन
तालव्य ध्वनि है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए च। अगला प्रश्न दिया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न दिया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कामायनी की। अगला प्रश्न दिया है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वर्ग का पंचम अक्षर। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ट ठ ड ढ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन का विलोम शब्द है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलोचन सुलोचना। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। ऑप्शन सी सही होगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया है, अगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सुगम। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोषी का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, असंतोषी। अगला प्रश्न है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, घोर। अगला प्रश्न दिया है, लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न दिया है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, युवती। अगला प्रश्न दिया है, गोधूम चढ़ कम में समास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, समाहार द्वंद। अगला प्रश्न दिया है, मानववादी पाठ्यक्रम जगह छूटी है पर बल देता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भावात्मक परिणाम। अगला प्रश्न दिया है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न दिया है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेत मुक्त कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रैदास। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, खिड़की। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शंकर शब्द जगह छोटी है नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पुष्टाहार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द डैश जगह छोटी है कहलाते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तद्भव। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शासमिश का विलोमार्थक
शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी निरामिष। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यष्टि का विलोम होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी समाष्टि। अगला प्रश्न दिया है, इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करें। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र, मैगनीश। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्वि समास के उदाहरण हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सप्ताह, शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्यमनस्क शब्द का आशय है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हेतुअर्थक अनुशब्द को कहते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म प्रवचनीय। अगला प्रश्न दिया है, शिखया परिव्राजकः, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी करणे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चरमणि द्विपिनम हंति, यहाँ चरमणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी निमित्ता कर्मयोगे वर्तिक द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी तृतीया सप्तमी। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षरा काढ़ा में तृतीया विभक्ति हुई है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए एनांग विकारा सूत्र से। अगला प्रश्न दिया है, मुक्तये हरिम भजते से मुक्तये में चतुर्थी हुई है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी तदार्थे चतुर्थी वाच्या वर्तिक द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, रुद्रट वक्रोक्त को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए दंडी ने। अगला प्रश्न दिया है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी समरूप यानी ग्रे फीम। अगला प्रश्न दिया है, तुम म्यारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मीरा बाई की। अब देखते हैं अगला प्रश्न, घनानंद की काव्य भाषा थी। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा नाटक भास का नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न देखते हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी केशव दास। अगला प्रश्न दिया, सुलोचना निबंध संकलन है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न दिया है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए नई कविता की। अगला प्रश्न दिया है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, बरवय नायका भेद किसकी रचना है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रहीम की। अगला प्रश्न देखते हैं, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मौन निमंत्रण। अगला प्रश्न दिया है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न दिया है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। आज का अंतिम प्रश्न, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 125 में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।